नमस्कार, जय हिंद, गुड इवनिंग दोस्तों। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। और हम आप लोगों को एक ऐसे खास स्टूडेंट से मिलवाना चाहते हैं जिनको रीजनिंग के प्रति काफ़ी गहरी रुचि जगी। और ऐसे मेरे लाइफ में भी बहुत कम स्टूडेंट आए हैं जो पढ़ाई को लेके उतने कॉन्शियस रहे हैं, पढ़ाई को लेके उतने सिंसियर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं अविनाश के बारे में आपको बता दूं। अविनाश, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। और अविनाश के बारे में मैं बता दूं कि अविनाश एसएससी सीजीएल, बिहार एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं। इससे पहले इनका दरोगा में रिजल्ट वेटिंग में है। अभी रिजल्ट हम लोगों का वेटिंग में है और इसके लिए लोग लड़ाई भी लड़ रहे हैं। दरोगा की तैयारी भी इन्होंने यहाँ से किया है। एसएससी की तैयारी जो रीजनिंग मैथ यहाँ से ये कर रहे हैं। जीएस इनका काफ़ी अच्छा है, उसमें इनको तैयारी करने की जरूरत नहीं है। तो मैथ और रीजनिंग यहाँ पे पढ़ते हैं। सबसे पहले अविनाश मुझे ये बताइए कि रीजनिंग, चूंकि आप इससे पहले भी कहीं ना कहीं पढ़े होंगे लाइफ में, आप पिछले 1 साल से मेरे से पढ़ रहे हैं या शायद 7-8 महीना से पढ़ रहे हैं, आपको कैसा फील कर रहा है? रीजनिंग पढ़ के कैसा फील हो रहा है? जैसे सर इससे पहले हम साल भर पहले पटना में ही किसी शिक्षक से पढ़ रहे थे रीजनिंग, तो वहाँ पे बताया तो जाता था पर उतना समझ में नहीं आता था। उसके बाद मैं बिहार एसएससी जो सीजीएल 3 के एग्जाम्स हुए उसमें अपीयर हुआ था, प्री हुआ, मेन हुआ, लेकिन मेरिट नहीं बना। तो मैंने ऐसा एनालिसिस किया कि कहीं ना कहीं रीजनिंग की वजह से, क्योंकि उस जहाँ मैंने पढ़ा था रीजनिंग, वो पढ़ा तो था पर उतना क्लियर नहीं था कि मैं कोई क्वेश्चन को जल्दी बना पाऊँ या फिर 100% सिक्योरिटी के साथ बना पाऊँ। फिर मैं यहाँ पे आया, आपके मार्गदर्शन में पढ़ना शुरू किया, तो फिर रीजनिंग के प्रति काफ़ी विश्वास बनते गया कि नहीं, जो मैं बनाऊंगा 100% सही होगा। और अब ऐसा है, मैं अभी भी अगर कोई क्वेश्चन बनाता हूँ तो 95% 98% सिक्योरिटी होती है कि वो मैं सही बना रहा हूँ, क्योंकि इतना उसको अच्छी तरह से आप उस व्याख्या कर देते हैं, बता देते हैं, या वो उसको कह सकते हैं कि मेथड से या फिर ट्रिक से बेहतर समझ में। बिल्कुल। एक चीज और होता है अविनाश, मैंने जो फील किया कि बच्चों को लगता है ना कि रीजनिंग, जैसे जो लोग एक बार पढ़ लेता है उनको ऐसा लगता है कि रीजनिंग पढ़ना बहुत आसान हो गया है, रीजनिंग के क्वेश्चंस बन जाते हैं। लेकिन रीजनिंग के क्वेश्चन तो बनते हैं आपसे, लेकिन वो बहुत समय लग जाता है। तो जो बच्चे ऐसा सोचते हैं कि रीजनिंग हमसे बन जाता है, आप भी तो ऐसा सोचते होंगे? नहीं सर, ऐसा नहीं है कि जैसे कि कोई भी एग्जाम में 100 क्वेश्चन होते हैं तो 100 में 100 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे रीजनिंग के 2500 50 जो भी हो। और उस 25-50 में आप 70-80% क्वेश्चन तो ऐसे रहते हैं, नंबर जोड़ने वाले तो बन ही जाएगा, सिर्फ श्योर है कि बन जाएगा। लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे हैं जैसे नोलॉजी, कैलेंडर हो गया, डाइस हो गया, फिगर काउंटिंग हो गया, ऐसा है कि बिना पढ़े आप काउंटिंग बिना पढ़े या बिना कॉन्सेप्ट आप नहीं कर सकते। या करेंगे भी तो आप श्योर नहीं रहेंगे 100% हमारा आंसर सही ही होगा, जब तक से आप किसी शिक्षक के माध्यम से पढ़ नहीं लेते, कॉन्फिडेंस आप में नहीं आ जाता उस क्वेश्चन या उस चैप्टर के प्रति, ऐसा मानना है। ये बिल्कुल। क्या अविनाश, एक बात और बताइए कि जो कॉन्सेप्ट हम लोग रीजनिंग के अंदर क्लास में पढ़ते हैं, जब आप प्रीवियस ईयर बनाते हैं तो आपसे क्वेश्चंस बनते हैं प्रीवियस ईयर के? बिल्कुल सर, 100% बनते हैं। 100% बनते हैं और 100% सही भी होते हैं। 100% सही भी होते हैं। और जैसा कि अविनाश ने कहा कि हम लोगों का 70-80 नंबर तो सबसे बनते हैं, लेकिन वही जो 10% 20% क्वेश्चंस हैं जो आपसे नहीं बनेंगे, वही आपको मेरिट से बाहर करेंगे। 70-80% बनने को लोग को फील हो गया कि यार मेरे को बनता है। क्यों लगता है पता है? क्योंकि जीएस में आपसे 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60% क्वेश्चन बनता है। तो आपको लगता है कि रीजनिंग में 70% 80% बन गया तो मेरे को तो उससे बढ़िया आता है। लेकिन जैसे ही आप ये सोचते हैं तो आप ये तय मानिए, जो कि रीजनिंग के अंदर 100% स्कोर गेन किया जा सकता है। क्या अविनाश, मैं गलत हूँ? 100% स्कोर गेन किया जाता है। लेकिन अगर आप प्रॉपर तरीके से पढ़े हो तो 70-80% तो सबसे बनेंगे, लेकिन उसको 100% में कैसे कन्वर्ट किया जाए, और एक बिल्कुल नियत समय में, मतलब आप ऐसा नहीं कि सुबह से शाम तक में एक सेट उठाए हो और बना रहे हो, ऐसा नहीं है। आप विद इन टाइम होना चाहिए, विद मतलब कॉन्सेप्ट। सबसे बड़ी बात है कि रीजनिंग को लेकर लोगों में मिथ है कि पढ़ लेंगे बन जाएगा, लेकिन ऐसा है कि अगर आप रीजनिंग सही से पढ़ते हैं तो उससे एनालिटिकल पावर इतना खुद में डेवलप हो जाता है कि अदर सब्जेक्ट जैसे मैथ हो गए, जीएस हो गए, मतलब सोचने की एक शक्ति बढ़ती है। बिल्कुल, क्योंकि उसको ऐसे तार्किक योग्यता कहा जाता है। तो उसमें और अविनाश, देखिए मैं इसलिए भी बार बार कह रहा हूँ कि अविनाश का सिलेक्शन ऑलरेडी यहाँ पे हम लोगों का एसआई में हो गया है, बिहार दरोगा में हो गया। ये अभी भी क्या बोलते हैं, इनका केस पेंडिंग है, मतलब इन लोगों का, इनका नहीं, मतलब पूरे ग्रुप का केस पेंडिंग में। जैसे देखते हैं बिहार में धरना देना पड़ता है, आंदोलन करना पड़ता है, तो
कभी कभी ये नहीं हुआ तो पेंडिंग में पड़ गया काम, वही इसी बेस पे अभी अविनाश का रिजल्ट रुका हुआ है और ये उसको स्किप करके, मतलब वो है मेरा दरोगा का बना हुआ है लेकिन उसके बावजूद भी बिहार एसएससी सीजीएल की तैयारी यहाँ पे करते हैं। अविनाश एक चीज और बताइए कि क्लास में जो पढ़ने का माहौल है या जो मैं होमवर्क देता हूँ, प्रैक्टिस ग्रुप जो हम लोगों का बना हुआ है वो बहुत यूजफुल है या नहीं, जो पर्सनल केयरिंग है बच्चों के ऊपर? सर वो जो पर्सनल ग्रुप बना हुआ है होमवर्क के प्रति या फिर टेस्ट के प्रति, वो बहुत ज्यादा केयरफुल, क्योंकि एक डिसिप्लिन मिल जाता है कि हमें अगर टेस्ट होने वाला है तो पूरा सब्जेक्ट आदमी पढ़ के जाता है, अगर या होमवर्क मिलता है तो ऐसे खुद में जैसे कि क्लास की है घर पे जाके किसी दिन पढ़े या ना पढ़े कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर होमवर्क मिल जाता है तो सिंसियरिटी हो जाती है कि हमें चैप्टर या इतने क्वेश्चन बना के सर को सबमिट करना है, और कंपटीशन की भावना भी आती है कि हम ज्यादा बना कर भेजे सर को। ये बिल्कुल एक चीज मैंने और देखा है अविनाश, जैसे बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि यार वहाँ पे भीड़ है तो जाना चाहिए, जैसे मैं भी इस बात को मानता हूँ, मैं भी छोटा था तो मानता है कि जहाँ पे भीड़ है वहाँ पे जानी चाहिए, लेकिन जहाँ भीड़ है वहाँ पे पर्सनल केयरिंग नहीं। क्या इस बात को मानते हैं कि यहाँ पे पर्सनल केयरिंग का फायदा मिला है? सबसे ज्यादा यहाँ मुझे आने का सबसे बड़ा कारण यही रहा कि यहाँ पे पर्सनल केयरिंग, अगर मुझे किसी चीज को लेकर डाउट है, कोई क्वेश्चन को लेकर, कोई टॉपिक को लेकर, तो हम सर से या तो क्लासरूम में पूछ सकते हैं या फिर ऑफिस में आकर सर मतलब टाइम देते हैं, तो ये ज्यादा जरूरी है कि हम। बिल्कुल बिल्कुल। और एक बात और मैं बता दूं कि हम लोग क्लास के अंदर अब्सेंट होने के ऊपर भी फाइन लगाते हैं। अविनाश इसके उदाहरण भी हैं, मतलब इन्होंने कभी फाइन पेड नहीं किया, ये क्लास में कभी अब्सेंट ही नहीं हुए, लेकिन इन्होंने कई लोगों को देखा है फाइन पेड करते हुए। मैंने इससे पहले की वीडियो में बात की है कि क्लास में अगर अब्सेंट होते हैं तो आपको फाइन पेड करना होगा। क्या ये ऐसा होता है? ये सर ये भी एक इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लोगों के मन में होता है कि फाइन पेड करना या फिर ह्यूमिलेट होने से बेहतर कि क्लास रेगुलर रहे, वो ज्यादा अच्छा लगता है। बिल्कुल। तो आपको ये देखना होगा कि जो रीजनिंग की पढ़ाई होती है आपके, नो डाउट आप जो भी एग्जाम की तैयारी करते हो, चाहे एसएससी का तैयारी करते हो, बिहार एसएससी हो या सेंट्रल एसएससी हो, कोई भी विंग हो, सीजीएल हो, सीपीओ हो, जेडी हो या सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, या फिर आपका कोई भी बिहार एसएससी जैसे हो गया ये, या यूपी पुलिस हो गया, उसके अलावा एनटीपीसी का एग्जाम है, रेलवे के बहुत सारे एग्जाम है, बैंकिंग के बहुत सारे एग्जाम है, इन सभी एग्जाम में रीजनिंग के काफी यूजफुल है। और बिलीव करिए, आप एक बार विश्वास करिए, आप देखिए कि हमारे यहाँ जिस तरीके से पढ़ाई होती है, क्या आपने कभी लाइफ में वैसी पढ़ाई की है? मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे बिलीव है कि जो मैं बताता हूँ, जिस तरीके से हम लोग काम करते हैं, अविनाश उसके उदाहरण भी है, जिस तरीके से मैं काम करता हूँ, जिस तरीके से रीजनिंग मेरे सामने आपके सामने मैं लाऊंगा, आपको फील नहीं होगा कि रीजनिंग कोई मतलब इतना भी हो सकता है कि यार एक भी गलत ना हो। ऐसा पॉसिबल है, बिल्कुल मैं पॉसिबल करके दूंगा, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे और जो भी क्लास के अंदर हम लोग पढ़ेंगे वह आपके एग्जाम में आएगा, इसकी भी फुली गारंटी है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? बिल्कुल सर, जितने भी क्वेश्चन क्लास में कराए जाते हैं, टेस्ट सेट में रहते हैं, वो सब कहीं ना कहीं अभी हाल फिलहाल में किसी एग्जाम में अपीयर हुआ था तो मोस्टली क्वेश्चन मिल गया था। हम आपसे आके बात बताए, बिल्कुल सर नंबरिंग जो भी क्वेश्चन है मोस्टली क्वेश्चन उसी कॉन्सेप्ट बेसिस रहता है, मैंने ऐसा फील किया है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आप जो क्लास करते हो उसका यूज आप डायरेक्ट अपने एग्जाम में कर पाते हो। 3 चीजों को मैं ध्यान में रखता हूँ कि एक चीज कि मैं यहाँ मान के चलता हूँ कि जो स्टूडेंट आया है बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ा है, उसका दिमाग शून्य है, उसको मुझे सिखाना है। पहली बात मेरे दिमाग में ये रहती है। दूसरी बात मुझे ये रहती है कि जो एग्जाम आप दोगे उस एग्जाम में टाइम का बहुत महत्व है, उस टाइम को कैसे बचाया जाए। और तीसरी बात जो हमेशा मैं ध्यान रखता हूँ कि हम लोगों को पढ़ने में मन नहीं लगता है, उसको पढ़ने में कैसे इंटरेस्ट लाया जाए। ये 3 चीजों का मैं हमेशा ख्याल रखता हूँ, हर क्लास में ध्यान रखता हूँ और उसको आगे भी मैं रखूंगा। बिल्कुल। तो इस सेशन को हम लोग यहीं पे एंड करेंगे, फिर हम लोग नए वीडियो में मिलेंगे नए स्टूडेंट के साथ और जानेंगे उनके दिनचर्या कि वो पटना में रह के अपनी पढ़ाई कैसे पूरा कर रहे हैं, कितने घंटा पढ़ते हैं, कौन कौन सी किताबें पढ़ते हैं और उसको कैसे पढ़ना चाहिए। चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे, हम लोग फिर मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों।